खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। हमारे चर्च में वीकली बाइबल क्लास होती है और हमारे एक तालिब इल्म जो बहुत ही खूबसूरत और खुश मिजाज हैं, उन्होंने मुझे कहा कि सर मैं चाहता हूँ कि आप टाइम निकाल कर हमारे घर पर आएँ। तो जब मैं उनके घर पर गया, खाना खाया, हमने चाय पी, तो चाय पीने के दौरान वो एक कागज़ का टुकड़ा जो है वो मेरे पास लेकर आए और उस कागज़ के टुकड़े पर कुछ नुस्खा जात या कुछ टोटके वगैरह लिखे हुए थे। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि चंद रोज़ कबल मैं घर पर मौजूद नहीं था और एक साधु साहब जो हैं वो हमारे घर आए और वो कहने लगे कि मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। और दौरान दुआ उन्होंने मेरे वालिद साहब से कहा कि आपका माजी में ताल्लुक़ जो है वो कुछ गैर माबूदों के साथ रहा है और कुछ ऐसे मकामात पर आप जाते रहे हैं जहाँ पर जाने की तालीम जो है वो बाइबल मुक़द्दस नहीं देती। और साथ साथ ये भी कहा कि अगर आप उन कुव्वतों से, उन लोगों से जान छुड़ाना चाहते हैं तो कुछ नुस्खा जात मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इनको लेकर आइए और उसके बाद जो है हम अपने अमल को शुरू करेंगे। तो जब मैंने उस कागज़ के टुकड़े को देखा तो उस पर जो है कुछ ऐसे नुस्खा जात लिखे हुए थे जिनको आप सालों साल से सुनते भी आए हैं, पढ़ते भी आए हैं। उनमें कुछ यूँ लिखा था कि आपने तकरीबन 10 से 15 किलो सरसों का तेल लेकर आना है, कुछ रुई के काटन लेकर आने हैं, कुछ चिराग लेकर आने हैं और इसके साथ साथ जो है कुछ नकद पैसे जो हैं वो भी आप साथ में नज़र करेंगे। और जब आप लेकर आएंगे हम अपने अमल को शुरू करेंगे तो यकीनन आपका जो ताल्लुक़ गैर माबूदों के साथ कई सालों से माजी से जुड़ा हुआ था वो तमाम का तमाम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और जब मैंने उन तमाम नुस्खा जात को देखा तो मैं हंसा भी और बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये किस तरह के जो हैं वो साधु हैं। और आपकी मालूमात के लिए बताता चलूँ कि जो लफ्ज़ साधु है ये बज़ाते ख़ुद अपनी ज़ात में गलत नहीं है। ये संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है जिससे मुराद है सीधा साधा आदमी, भला मानस, ऐसे लोग जो सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। और देखें कि माजी में भी कई साधु जो हैं वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं और उनका ताल्लुक़ जो है वो मसीह के साथ भी किस तौर पर गहरे अंदाज में हमें नज़र आता है, जिनमें सर फ़हरिस्त साधु सुंदर सिंह स्वामी का नाम है। और आप देखें और बेशुमार लोग ऐसे गुज़रे जिनके नाम के साथ जो है वो साधु लिखा गया। तो उन्होंने भी कहा कि मैं साधु ही हूँ, लेकिन उनकी बातों से या उनके कामों से ऐसा मालूम नहीं हो रहा था कि वो साधु हैं। हो सकता है वो साधु ही हों लेकिन किसी और तालीम को साधुआना अंदाज में जो है वो पेश कर रहे थे। तो इसको सुनने के बाद फिर मैंने अपने तालिब इल्म से ये फ़रमाया कि बाइबल मुक़द्दस में ऐसी किसी तरह की तालीम नहीं है और ना ही खुदावंद यीशु मसीह ने कभी इस तरह की बातें की हैं, ना ही कभी इस तरह के काम किए हैं और ना ही रसूलों ने इस तरह की कोई एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म की है। तो लिहाजा आप खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से, उस पर ईमान लाने के वसीला से निजात पा चुके हैं ईमान के वसीला से, और अब आपको किसी और तरह के जो है अमल में से गुज़रने की ज़रूरत नहीं जिससे ये आप साबित कर सकें कि आपको अभी भी निजात पाने की ज़रूरत है या अभी भी और अमल करने की ज़रूरत है। हमें ईमान से निजात मिलती है, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने से निजात मिलती है। और आप सबको भी ये अवेयरनेस देना चाहूँगा कि ऐसे लोगों से दूर रहें और जब भी ऐसे लोग जो हैं साधुआना अंदाज में या भोले भाले बनकर आपके घर में दाखिल होना शुरू हों या झूठे उस्ताद बनकर आपके घर में दाखिल होते हैं तो इनकी शिनाख्त करें और जो आपके पासबान हैं उनके साथ इनका राब्ता करवाएं, इनको प्रॉपर चेक किया जाए और उसके बाद इनको आप अपने घरों में दाखिल होने दें, इनसे दुआ करवाएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप ख़ुद भी ख़तरे में डल जाएंगे और दूसरे भी आपके वसीला से जो है वो ख़तरे का बायस बनेंगे। और बेहतर यही होगा कि जो लोग ऐसे अमाल करते हैं उनसे दूर रहें, किनारा करें। और आप सबको ये भी अवेयर करता चलूँ कि जो पैसे आपने ऐसे लोगों के पीछे लग कर तेल ख़रीदने में लगाने हैं, चिराग ख़रीदने में लगाने हैं या रुई ख़रीदने में लगानी है, बेहतर है ऐसे पैसों से आप सरसों का तेल ज़रूर लें लेकिन उससे अपने सर की मालिश करें जिससे आपका सर जो है वो भी तरोताज़ा रहेगा। और जो पैसे आपने इनको देने हैं या दूसरी चीज़ों पर आपने पैसे लगाने हैं उनसे कुछ किताबें आप लें, तवारीख़ी किताबें आप पढ़ें, सियासी किताबें आप पढ़ें, इलाहियाती किताबें आप पढ़ें ताकि आपके इल्म में भी इजाफ़ा हो। मैं उम्मीद करता हूँ
کہ یہ ویڈیو، یہ پیغام آپ کی زندگی میں باعث برکت ٹھہرے گا اور بہت ساری لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرنے کا باعث بنے گا. تھینک یو سو مچ. گاڈ بی ود یو.